हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टुडे सेशन। आज की इस अध्याय में आपका स्वागत है। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ श्लोकास फ्रॉम चैप्टर 3। तीसरे अध्याय से हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। विल इमीडिएटली स्टार्ट chanting the shloka. The third chapter is called Karma Yoga. Prabhupada gives the title Karma Yoga. तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। So we will start chanting the shlokas. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। So Arjuna said, O Janardana, O Keshava, why do you urge me to engage in this ghastly warfare? Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana. The first line is talking here, tat kim karmani gore maam niyojayasi keshava. तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों आप मुझे लड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हो? If you think that intelligence is better than fruity work, आपने पहले बताया था कि बुद्धि कर्म से अधिक है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, ये बात आपने पहले बताया था। तो ऐसा है तो युद्ध तो घोर कर्म है, तो मुझे आप युद्ध में क्यों मतलब प्रोत्साहन दे रहे हो कि मुझे युद्ध करना है? So Arjuna is basically, like we discussed in the last session yesterday, that Arjuna has begun this chapter by asking a question because he's thinking that Krishna is giving contradictory instructions. तो वो सोच रहे हैं कि कृष्णा यहाँ तद्विरुद्ध उपदेश दे रहे हैं। कभी वो बोलते हैं घोर कर्म मत करो, बुद्धि से काम लो, और कभी बोल रहे हैं कि युद्ध करो। तो वो फिर से द्वंद्व में पड़ गया। So he is asking Krishna, give me, why are you asking me to engage in this ghastly warfare? The path of realization has been recommended. तो कृष्ण ने पहले तो बुद्धि योग का रिकमेंडेशन दिया था। तो बुद्धि योगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस। बुद्धि योगा क्या है? कृष्ण भावनामृत जिंदगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्शिया। तो यहाँ अर्जुन भी वही गलती कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मतलब हमें कोई कार्य करना नहीं है, क्योंकि कार्य घोर होता है, तो बुद्धि से काम लेना है तो हमें कुछ नहीं करना है। Without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place. मतलब जब तक हम किसी भक्त के साथ मिलके सारे तर्क नहीं जान लेते, तो हमें एकांत में हरे कृष्णा मंत्र या कोई और जप मंत्र को जप नहीं करना चाहिए। तो
Chaitanya Mahaprabhu has already told that there are tatrarpita niyamita smaranena kalaha. हरे कृष्ण मंत्र जपा करने के लिए देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इसके लिए ना कोई नियम है और ना कोई पाबंदी है, बंदिश है. लेकिन हमें अपने आप कुछ भी करने से यहाँ पे प्रभुपाद चेतावनी दे रहे. जो भी हम करेंगे भक्त के माध्यम से, भक्त के इंस्ट्रक्शन से, बाय द एडवाइजर्स एंड एसोसिएशन ऑफ a devotee only we must do. So even to chant the holy names of Krishna in a secluded place on your own is not recommended. It is going to help, but if you want faster progress, then we must be in the association of devotees. He wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. तो कृष्ण भावनामृत को एक बहाना बना के, दया को एक बहाना बना के, कृष्ण का जो आखिरी इंस्ट्रक्शन था कि आप बुद्धि से काम लो, तो ये सब तर्क उसने निकाला और उसने उपाय से कृष्ण से बोला कि तब तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे क्यों ललकार रहे हो कि युद्ध करो? व्हाई आर यू मेकिंग मी फाइट दिस वॉर? बट एज अ सिंसियर स्टूडेंट, लेकिन ये सब डाउट्स होते हुए भी उसने एक अच्छा काम किया, एक विद्यार्थी को जो करना चाहिए. How a student should approach any problem he faces, how we should all approach any problem we face, we must take guidance. तो हमें भक्तों का संग में जाके उनका शिक्षा लेना चाहिए. So as a sincere student, he placed the matter before his master. तो वो अपने इस द्वंद्व को कृष्ण के समक्ष रख दिया, क्योंकि पहले उन्होंने कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु मान चुके हैं, मित्र से अभी वो आध्यात्मिक गुरु बन चुके हैं. एंड क्वेश्चन कृष्ण एज टू हिज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो कृष्ण से ही वो पूछ रहे, आप ही मुझे बताइए तो मुझे इस समय क्या करना चाहिए. अपना डिसीजन नहीं ले रहा है वो. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अर्जुना. ऑल्दो ही हैज डाउट्स एंड ही इज पुटिंग फोर्थ हिज intentions and his thinking, he is not taking any action. He is asking Krishna to guide him with proper action. तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु इस समय भगवान श्री कृष्ण है, उनसे वो याचना कर रहे हैं कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए. So this is how we should also lead our life. Whenever we are getting into any doubts, we must immediately साधु शास्त्र और गुरु, इन तीन माध्यम से हमें उत्तर लेना है. So Lord Krishna elaborately explained कर्म योगा. तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही विस्तार से कर्म योग के बारे में बात करने वाले हैं. और कर्म योग क्या है? वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावनामृत में कैसे हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, तो ये तीसरे अध्याय में हमको देखने को मिलेगा. So we will move on to shloka number 2. So the first and second shlokas are basically dealing with the first division of chapter 3. The first division of chapter 3 is to renounce or to work. करना है कि नहीं करना है. To do or not to do is the question. Vyamishrenev vakyena, he continues to ask. बुद्धिं मोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Vyamishrenev vakyena buddhim mohayasiva me. I am bewildered. तो आप मेरे बुद्धि को द्वंद्व में डाल रहे हो, क्योंकि आपने इस तरफ का भी वाद दिया और इस तरफ का भी वाद दिया. पहले आप युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन करते हो, फिर आप बुद्धि से काम लो ये बोलते हो. तो तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम. सो प्लीज टेल मी डिसाइसिवली, निश्चित्य, व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी? येन श्रेयोहम आप्नुयाम. तो मेरे लिए श्रेय क्या है? एक बात पे आप मतलब आप भार डाल के मुझे निश्चित रूप से बताइए, मुझे क्या करना है, क्या मुझे युद्ध लड़ना है
या नहीं लड़ना है. Somehow Arjuna is trying to bring Krishna to his way of thinking. बार बार वो वही प्रश्न पूछ रहा है. So many different paths were explained in chapter 2. अध्याय 2 में बहुत सारे योगों के बारे में हमने बात किया, क्योंकि वो भगवद गीता का समरी था. Such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of a neophyte. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था दूसरे अध्याय में? सांख्य योगा के बारे में, बुद्धि योगा के बारे में, फिर कैसे हम बुद्धि से अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, कैसे हम बिना फल की अपेक्षा से अपने कार्य कर सकते हैं, और कैसे जो प्रारंभ कर रहा है आध्यात्मिक जीवन, उसको कैसे अपने जीवन को निरूपण करना है. बट दिस वाज ऑल प्रेजेंटेड अनसिस्टमैटिकली, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के सवालों का उत्तर दे रहे थे, तो वो भी स्टेप वाइज was asking a better question. So Krishna went on answering. तो अर्जुन बार बार बारी बारी पे वो प्रश्न पूछते गए, और दूसरे अध्याय में कृष्ण ने उनको संक्षिप्त रूप से भगवद गीता का ज्ञान दिया था. अब तीसरे अध्याय से हम शुरू करेंगे बहुत ही विस्तार से इसका विश्लेषण. So this second shloka, we can say that Arjuna is seeking a decisive instruction. मतलब आप मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या करना है. So by his questions, लेकिन अर्जुन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अर्जुन तो मित्र है, भक्त है, और थोड़ा अभी भ्रमित है योग माया के प्रभाव से, ताकि कृष्ण भगवद गीता का बोधन कर सके. ये कृष्ण का ही प्लान है. दिस इज द प्लान ऑफ कृष्ण. He thought that this is the apt time that he can give Bhagavad Gita for the entire mankind. पूरे मानव जाति को भगवद गीता बोधन देने का ये उचित समय उन्होंने सोचा, और अर्जुन को अब योग माया के द्वारा वो थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं. So by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में जो निगूढ़ रहस्य है, उसके बारे में मतलब उस खजाने का पिटारा खोलने के लिए अर्जुन ये सवाल पूछ रहा है. मतलब वो अपना एक जो पार्ट है इस नाटक में वो प्ले कर रहा है. So we will move on to shloka number 3, and I will just before I move on to shloka number 3, we will just summarize what we did in first and second shloka. So Arjuna is asking, should he fight or not fight? मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है? And Krishna in the last few verses of chapter 2 speaks of peace. शांति के बारे में बहुत बार उन्होंने बात किया, और he has also been urging Arjuna to fight. तो ये द्वंद्व में अर्जुन पड़ गया था. आप तो शांति की भी बात कर रहे हो, बुद्धि की बात कर रहे हो, और आप मुझे उकसा रहे हो कि मुझे युद्ध लड़ना है. तो दिस इज द रीजन फॉर अर्जुना's कंफ्यूजन. ये अर्जुन की भ्रमित होने का, अब इस वक्त भ्रमित होने का कारण है. तो कृष्णा इज टॉकिंग बेसिकली ऑफ इनर पीस. तो कृष्णा शांति जब बोल रहे हैं, वो बाहरी शांति के बारे में नहीं बोल रहे. युद्ध भूमि में आके शांति कहां से आएगा? तो वो उस शांति की बात नहीं कर रहे. ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ द eternal, the external peace that is anyway going to be disturbed due to the war. He is actually talking of inner peace. अंदर से शांत होने का बात कर रहे हैं. So whereas Arjuna is talking about external peace, अर्जुन बात कर रहे हैं युद्ध नहीं लड़ना है, वो बाहरी रूप से शांति चाहते. कृष्ण उनको बोल रहे हैं तुम्हें अंदर से शांति लेना है, तुम्हें अंदर से शांत होना है. शांत कैसे होना है? स्थिर बुद्धि, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता होके. So, cursory reading of these verses may make us infer that instructions are self-contradictory. तो अब भक्तों के माध्यम से हम नहीं जाएंगे और अपने आप इसकी हम विश्लेषण करने लगेंगे, तो हम भी भ्रमित हो जाएंगे. अर्जुन तो सही बोल रहा है और कृष्ण दोनों बात बोल रहा है, ये हम सोचेंगे. तो जब भक्त के माध्यम से आप भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, तो आपके सारे जो usual doubts आते हैं, the usual doubts that come will always be laid to rest by devotees who explain by the medium of instruction, that is their spiritual master.
और अर्जुन ने यहाँ पे एक सिंसियर स्टूडेंट का आदर्श यहाँ हमें दिखाया है. He has shown us what an ideal student is, that you must place the doubts in front of your teacher and take instructions from him, in front of your spiritual master, and lead your life accordingly. गुरु के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्शंस लेके आपके जीवन को निरूपण करना है. सो हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिए. We must not forget that Bhagavad Gita is being spoken by whom? By the most wise one. भगवान से बुद्धिशाली और कौन हो सकता है? Can be nobody who is more intelligent than Krishna. One of his opulences is all intelligent. तो ऐसी स्थिति में कृष्णा भ्रमित होने का कोई गुंजाइश नहीं है. He cannot be in a state of bewilderment. Neither can he put another person, his own disciple, in a state of bewilderment. So Krishna अभी अर्जुन का भ्रम को निकालने वाले हैं. So Krishna will start answering the questions of Arjuna here onwards. So what is Krishna telling here? Shri Bhagavan Vacha Lokesmin Vividhanishta Pura Prokta Maya Naga Nana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam. The blessed Lord said, O sinless Arjuna, Anagha, Maya Anagha, Anagha matlab paap rahit Arjun. I have already explained that there are two classes of men who realize the self. मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि निष्ठा रखने वाले दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में. लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता, पहले मैं बता चुका हूं. I have already told. Some are inclined to understand him by empirical philosophical speculation, and others are inclined to know him by devotional work. ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कुछ लोग ज्ञान योग सांख्या से जानकारी रखते हैं. कुछ लोग कर्म योगेन योगिनाम, जो योगी कहलाते हैं, वो कर्म योग के द्वारा, भक्ति के कार्यों के द्वारा वो इस बात को मतलब जानकारी उनको इस बात की जानकारी उनको मिलता है. सो सांख्य योग, द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ स्पिरिट एंड मैटर. तो सांख्य योग क्या है? सांख्य योग विश्लेषणात्मक अध्ययन है भौतिक वस्तुओं का और आध्यात्मिक वस्तुओं का, आत्मा का. फॉर पर्सन्स हु आर इंक्लाइंड टू स्पेक्युलेट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बाय एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड फिलॉसफी, सांख्य योगा इज रिकमेंडेड. तो सांख्य योगा कौन इस पथ पे जाते हैं? People who are scientifically oriented mind, सब कुछ वो logically with reasons वो जीवन को मतलब जीवन के उत्तरों को पाना चाहते हैं. They want to explore the world by scientific reasoning. So such people go by the Sankhya Marga. So that is one path, experimental knowledge. By working by the principles of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action. तो भक्ति योग में कार्य करने से, बुद्धि योग से काम लेने से, हम कृष्ण भावनामृत में जब कोई कार्य करेंगे, हम सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं. एंड बुद्धि योगा इज टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सुप्रीम लॉर्ड. बुद्धि योगा का मतलब क्या है? एक बालक बुद्धि उपयोग किस तरह कर सकता है? पूरे अपने पेरेंट्स पे ऊपर निर्भर होते हुए, वो मेरे हितैषी है, मेरे लिए वो जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स. ये जब वो जान लेता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को वो बखूबी निभाता है, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन. दैट इज बुद्धि. और बुद्धि योगा मीन्स टू मेक कृष्णा आवर इंस्ट्रक्टर. कृष्णा को हमारे गुरु बना के, कृष्णा को हमारे भगवान मान के, और एक गुरु के माध्यम से जब हम अपने जीवन का निरूपण करेंगे, वो बुद्धि योगा है. बोथ द योगास आर इंटरडिपेंडेंट. सांख्य योगा और बुद्धि योगा एक दूसरे से परे नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर है. एज रिलीजन एंड फिलॉसफी, एक धर्म का रास्ता है और एक तर्क का रास्ता है, लेकिन दोनों चाहिए. व्हाई? बिकॉज रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंट. केवल धर्म है और तर्क नहीं है तो फिर वो इमोशन बन जाएगा, सिर्फ एक सेंटिमेंट बन जाएगा. और sometimes it can lead to fanaticism.
मतलब जब ज्यादा हो जाएगा सेंटिमेंट, वो फेनेटिसिज्म, like how the terrorists are fanatics because of their extreme understanding in a wrong way of the scriptures. अपने ग्रंथों का एक क्या विकर्म के रीति से वो जानकारी जब पाते हैं, एक गुरु के माध्यम से जब जानकारी नहीं पाते हैं, गलत विश्लेषण करते हैं, वो उग्रवादी बन जाते हैं. एंड while philosophy without religion is mental speculation, केवल तर्क है और धर्म है नहीं, तो वो फिर वो मनोवृत्ति हो जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन हो जाता है, वो भी काम की चीज नहीं है. दोनों का मिश्रण होना चाहिए. both have to be there. The whole process is to understand the real position of self in relation to the super self. तो दोनों मार्ग में यही समझना है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा जो रिलेशन ये क्या है. Who are we, who is the supreme lord, and what is our relation, and what is the action we must take. The indirect process is philosophical speculation. So Sankhya Yoga indirect process है. By gradually one may come to the point of Krishna consciousness. Sankhya Yoga के मार्ग जाने से भी finally हमें भक्ति के मार्ग में ही आना है, घूम फिर के. We have to come to a path of Krishna consciousness. That's why Prabhupada is always talking about bhakti in all his purports. अभी Sankhya Yoga डिस्कस हो रहा है, कर्म योग डिस्कस हो रहा है, बट प्रभुपाद इज ब्रिंगिंग इन हिज पर्पट भक्ति. भक्ति के बारे में प्रभुपाद हर भावार्थ में घूम फिर के वो उस मुकाम पे आ जाते हैं, बिकॉज दैट इज द फाइनल पाथवे. यू कैन से इट्स द फाइनल कॉमन पाथवे. एंड द अदर प्रोसेस इज डायरेक्टली कनेक्टिंग एवरीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. बुद्धि योगा सीधे भक्ति के मार्ग में आके हम कृष्ण भावनामृत में हम पहले ही सीढ़ी से चढ़ने स्टार्ट कर देंगे. It does not depend on purifying senses by a philosophical process. तो तर्क के मार्ग में, सांख्य मार्ग में धीरे धीरे शुद्धता हम में आएगा, फिर हम भक्ति करने लगेंगे. और भक्ति योग के मार्ग में पहले से ही भक्ति योग का मार्ग ही शुद्धिकरण का मार्ग है, वो अपने आप में शुद्धिकरण का मार्ग है, तो अलग सा कुछ पाने की जरूरत नहीं है. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इन इटसेल्फ इज अ प्यूरिफाइंग प्रोसेस. कृष्ण भावनामृत जब हम शैली अपनी जिंदगी में उतारेंगे, वो खुद शुद्धिकरण का एक मार्ग है. एंड इट्स साइमल्टेनियसली इजी एंड सब्लाइम. तो सुसुकम कर्तम अव्ययम, ये कार्य करने से कोई कष्ट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, और हम सुख में रह के उस कार्य को हम कर सकते हैं. सो फ्रॉम थर्ड श्लोका ऑनवर्ड्स अप टू 9th श्लोका we are dealing with a portion called Nishkama Karma Yoga, which we already dealt in 2nd chapter. So we'll move on to text number 4. So text number 4, here it says, Na karmanam anarambhan naishkarmyam purushoshnote na cha sannyasana siddhim samadhi gacchati. Not by merely abstaining from work, न कर्माणा अनारंभन, केवल कार्य को छोड़ने से ही नहीं, can one achieve freedom from reaction, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते. Nor by renunciation alone can one attain perfection, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति. तो सिद्धि प्राप्त अगर करना है, समाधि के स्तर पे जब हमें आना है, केवल कर्म को त्यागने से नहीं आएगा और केवल संन्यास लेने से नहीं आएगा. So then what should be done? Prabhupada is discussing in the purport. So we will go ahead with the purport. Without purification, one cannot attain success. जब तक हम शुद्ध नहीं है, तो हम कोई भी कार्य में, मतलब जब हमारा जो संकल्प है शुद्ध नहीं है, इसके लिए हमें भी शुद्ध होना चाहिए. जब हमारा संकल्प और हम शुद्ध नहीं है, कोई भी कार्य में हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे. एनी फील्ड यू टेक, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड टू इट. बाय अब्रप्टली अडॉप्टिंग द 4th ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यासा, वो तो होगा नहीं. भक्ति मार्ग में अगर आप मतलब अब्रप्टली संन्यास को स्वीकार करेंगे शुद्ध होने से पहले, तो फिर आपका नीचे गिरना तैयार है. That means you're definitely going to fall down. It has to be guided process through the spiritual master. एक आध्यात्मिक गुरु के
मार्गदर्शन में हमें हंत हंत में जाना चाहिए। Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. और जब कोई सन्यासी बन जाता है बिना शुद्धता के, तो वो समाज के लिए कंटक ही बनता है, क्योंकि वो अपने स्थिति का नाजायज फायदा उठाने लगेगा, लोगों को भ्रमित करने लगेगा। इनोसेंट पीपल ही विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो सन्यास जब कोई समय से पहले ले लेता है, गुरु के मार्गदर्शन के बिना ले लेता है, तो वो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कंटक है। वो गलत कार्य करता है और लोगों को भी उस गलत कार्य में ही उकसाता है। सो कृष्णा हैज ऑलरेडी टोल्ड अस, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। A slight performance of such principle enables one to overcome great difficulties. तो जिंदगी के सारे उलझनों को हम सुलझा सकते हैं केवल धर्म में थोड़ा थोड़ा जब हम उस मार्ग में चलते जाएंगे। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्णा हमारा रक्षा करेगा, कृष्णा हमारा देखभाल करेगा। So we'll move on and discuss one more shloka before I come for the conclusion of what is being said in these shlokas. Nahi kaschit kshanamapi jatu tishtati akarma krit karyate hi avasha karma sarva prakriti jaya gune. Karyate hi avasha, very important phrase, karyate hi avasha. All men are forced to act helplessly. कार्यते ही अवश कर्मा। अवश, वश में नहीं है उनका, अवश है कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द इम्पल्सेस बॉर्न ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सर्व प्रकृति जय गुण है, जो उनकी प्रकृति है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका मिश्रण, जो भी उनके गुण है, उसके फोर्स से, उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती उसको उस कार्य में घुसेड़ देता है। Therefore, no one can refrain from doing something. Nahi kaschit kshanamapi, not even for a moment, he can refrain. Jatu tishtati akarmakut, कार्य करने से एक जीव को कभी भी हम वंचित नहीं कर सकते, और वो बिना कार्य के रह भी नहीं सकता एक क्षण भी, because one of the symptom of living entity is activity, action. So this is the theme shloka for today, that impulses forces our actions, and without purification, therefore we cannot act properly. Without the direction of a purified person like a spiritual master, we cannot act properly. या तो हमें शुद्ध होना है, या एक शुद्ध भक्त से हमें मार्गदर्शन लेना है। So nature of the soul is always to be active. आत्मा का ये गुण है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब कार्य करते रहता है, एक क्षण भी वो शांत नहीं बैठता है, मतलब शांत मतलब एक्सटर्नली। The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul. देह क्या है? एक मृत चीज है, भौतिक चीज है, और उसको कार्य करने के लिए उसके अंदर आत्मा होने की आवश्यकता है। The spirit soul has to be engaged in good work of Krishna consciousness. और यदि वो जीवात्मा कृष्ण भावनामृत के अच्छे कार्यों में लग जाता है, तो वो सही मार्ग में जा रहा है, अपने जिंदगी का वो मतलब जिंदगी में वो सक्सेस पा जाएंगे, इस जीवन को सफल कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस डिक्टेटेड बाय इल्यूजरी एनर्जी। और अगर हम कृष्ण के शरण में नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग है, हम माया के शरण में है, कोई तीसरा मतलब इन बिटवीन रूट है ही नहीं। तो अगर कोई भगवान की मार्गदर्शन में नहीं जा रहा है, मतलब वो माया के वश में है, अवश्य है माया, या तो माया के वश में रहो या आप कृष्ण के वश में रहो। तो ये डिसीजन हमें लेना है। Who is going to be the leader of our life? Is it going to be Krishna or is it going to be Maya and the worldly matters? So बुद्धि योगा का मतलब क्या है? बुद्धि से काम लेना। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? बुद्धि योगा। मतलब बुद्धि से जब हम सोचेंगे, we will obviously want to take shelter of the Supreme Lord, who is like the Supreme Father, who will always do good for us. जो भगवान
सबके लिए अच्छा ही करेगा, बुराई तो नहीं करेगा। जैसे कि एक पिता अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कभी बुराई नहीं चाहेगा, कृष्ण कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं चाहे, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, आखिर में सब उनके बच्चे ही है। So, in Srimad Bhagavatam, there is a very famous shloka, Tyaktva Swadharmam Charanambujir Harer Bhajan Apakko Ata Patet Tato Yadhi। यदि कोई अपक्को रूप से भक्ति में आ गया और वो गिर गया, भगवान की शरण में आया, लेकिन वो अपने मतलब दुष्कार्य को छोड़ नहीं पाया और वो पतित हो गया। यत्र क्वा अभद्रम अभुत अमुस्य किम को वार्ता आप तो अभजतां स्वधर्मता। इफ समवन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर कोई कृष्ण भावनामृत के पथ पे आ जाता है, इवन दो ही मे नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, वो सब कुछ मतलब सारे रेगुलेशंस को मान नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, फिर भी नॉट ही हैज बीन एबल टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस प्रॉपरली, भक्ति में ज्यादा मतलब टिक नहीं पा रहा है, लेकिन है उस मार्ग में। And even though he may fall down, अगर वो पतित भी हो जाएगा, there is no loss of evil for him, उसके लिए कोई नष्टता नहीं है, क्योंकि वो जब रिकवर करेगा वो उसी पॉइंट से स्टार्ट करके जाएगा। तो जो पूंजी उसने पाया वो नष्ट कभी नहीं होता है। But if he carries out all injunctions for purification in the Shastra, what does it avail of him if he is not Krishna conscious? और बाकी कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, परफेक्टली कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं है, तो उसका सारे कार्य विफल हो जाएगा। बिकॉज एक ना एक दिन मृत्यु सर्व हरश्च हम, मृत्यु आएगा और सब कुछ हर के लेके जाएगा, फिर वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, वो उसी स्थिति में आ गया, भौतिक जगत में वो घूमता फिरेगा, ब्रह्मांड भ्रमित हो जाएगा। लेकिन कौन भाग्यवान जीव, इसमें कौन सा भाग्यवान जीव है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा, जो भक्ति लता के बीज अंकुर को गुरु और कृष्ण के माध्यम से पाता है, वही भाग्यवान है। So sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness. तो जो भी कार्य हम करेंगे, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कृष्ण के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में जब हम चलेंगे, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमें शुद्ध बनना है। शुद्ध मतलब भक्ति के लिए हमें शुद्ध बनना है। जब भक्ति के मार्ग में हम चलने लगेंगे, when we start moving forward in the path of devotional service, then Krishna will take care of all our needs and he will also give guidance, both as Krishna through his instructions like in Bhagavad Gita, and also by Bahiranga is representation, that is Guru. तो गुरु के माध्यम से और अपने बोधन से, भगवत गीता के बोधन से कृष्ण भक्त को मार्गदर्शन देंगे। So the summary of whatever we did, we'll try to quickly go through it. So Krishna begins answering Arjuna's question in third shloka we read by pointing out the defects in his desire to remove duty, मतलब to not do duty, वो अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाहता है। कृष्ण बता रहे ये एक दोष है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कर्तव्य निभाना है, आप एक क्षत्रिय हो, आपको इस धर्म युद्ध में भाग लेना है। तो सो वी कैन कंपेयर सांख्य योगा एंड बुद्धि योगा। तो पहला पॉइंट है सांख्य योगा इनडायरेक्ट पाथ है, सांख्य योगा एक इनडायरेक्ट पाथ है, और बुद्धि योगा इज डायरेक्ट पाथ ऑफ एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सीधे सीधे भक्ति के मार्ग में हम आ गए कृष्ण भावनामृत में, बुद्धि योग में। दूसरा पॉइंट है सांख्य योगा इज डिपेंडेंट ऑन पर्सनल एफर्ट्स, मतलब हमारा एक स्वयं एफर्ट उसमें होना चाहिए। लेकिन बुद्धि योग में क्या है? वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णाज मर्सी, भगवान के हम दया के ऊपर संपूर्ण निर्भर है, तो ये हमारे लिए उचित है। तीसरा पॉइंट है क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं? सांख्य योग में इट कैन नॉट बी टोल्ड वेदर वी कैन बी सक्सेसफुल, लेकिन जब हम बुद्धि योग के मार्ग कृष्ण भावनामृत में आएंगे, सक्सेस इज अश्योर्ड। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो यहाँ पे हम यशस जरूर पाएंगे, जीवन के सफलता को हम जरूर देखेंगे। और चौथा, इनिशियल प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय डिंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, तो आयाम नियम ये सब फॉलो करना पड़ेगा सांख्य योग में,
शुद्धता आना चाहिए, तब हम उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। लेकिन बुद्धि योग में द एंड एंड मीन्स आर द सेम। बुद्धि योग का अंत शुद्धिकरण है और बुद्धि योग के पथ भी शुद्धिकरण का मार्ग है। मतलब रास्ते में चलते चलते भी हम शुद्ध हो जाएंगे भक्ति के मार्ग में। So it's a self-purificatory process. So what is the thing we learned in shloka number 4? चौथे श्लोक में हमने क्या सीखा? Renunciation of activity is not a means of purification. सारे कार्य छोड़ के मैं संन्यास बन गया समय से पहले, शुद्ध होने से पहले, और इसके बाद मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सन्यासी बनने के लिए आपको शुद्ध होना चाहिए, लेकिन भक्ति के मार्ग ऐसा सुसुकम कर्तम अव्ययम है वो पथ कि अब करते करते आप शुद्ध हो रहे हैं। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो सन्यास प्यूरिफिकेशन के बाद लेना चाहिए, लेकिन भक्ति हम स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। और सांख्य योगा इज इम्प्रैक्टिकल। बहुतेक इस कल युग में सांख्य योगा और कोई भी योगा बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। केवल एक योग हम मतलब इसमें हम यशस्वी पा सकते हैं, बुद्धि योग, कृष्ण भावनामृत के योग, और उसमें बहुत ही सरल है। बुद्धि योग में स्थिर रहना, डटे रहना, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल ये मंत्र जपा करने से कलयुग में हम इस जीवन का लक्ष्य को हम पाएंगे। मतलब we are talking about the higher principles of life we will be able to gain. And in the fifth shloka we read, Sankhya Yoga is impractical. Reason is because soul is always very active. एक जीव आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, और सांख्य योगा में चाहिए कि आप मतलब have periods of inactivity. तो that is not recommended. Krishna consciousness turns yoga ladder into an elevator. तो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस योगा का सीढ़ी को हमें वो एक लिफ्ट जैसे बना जाता है। तो हम सीढ़ी से नहीं जाते हैं, सीधे लिफ्ट में चढ़ के ऊपरी माली तक जाने का हमें जो सौलब्धि मतलब उपलब्धि मिलता है वो भक्ति के मार्ग में से मिलेगा। So thank you very much for joining me in this session. We're having a festival coming up, Nityananda Trayodasi. Please participate either online or coming physically to the Vrindavan Chandrodaya Mandir. We also have planned in Krishna Life outdoor session on 27th of February. I'll be giving you more details of it through the WhatsApp messages. If you have any questions, please post these questions to me on WhatsApp. Thank you very much for joining me. Let me acknowledge the people who are here. Deepak Maheshwari, Ajay Kumar Goyal ji, Anju Sood Mata ji, Himani Goyal Mata ji, गुलबर्गा सेंटर से बहुत सारे भक्त, कृष्णा शर्मा जी तो मेरे ख्याल से कर्नल शर्मा जी है, अजय शर्मा जी है, महादेव पाटिल, रमेश गौड़ा जी, thank you for being here. Reena Vasishtha Mata ji, Ritika Mata ji, Samay Singh, Sangamitra Mata ji, I hope you are joined by your daughter also, Shalini Mata ji, Uday ji, और मेरे भाई वेदमूर्ति. Thank you very much for joining me. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram